अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है आबे हयात की हकीकत। क्या वाकई ऐसे किसी चश्मे का वजूद है? आबे हयात को सब लोग जानते हैं, जिसे हिंदी में अमृत कहा जाता है। एक ऐसा पानी जिसे कोई पी ले तो वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। तो ये है क्या चीज़? आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आबे हयात दरअसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी आबे बका, आबे दवाम या अमृत है। आबे हयात के मुताल्लिक़ ये ख़ासियत बयान की जाती है कि जो उसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी और बक़ाए दवाम हासिल हो जाएगा, यानी वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। आबे हयात का तस्वुर बहुत क़दीम है। क़ब्ल अज़ इस्लाम भी फ़ारसी अदब की मुख्तलिफ़ दास्तानों में इसी का तज़किरा मिलता है। उनमें एक दास्तान आशील भी है। बाद अज़ इस्लाम भी आबे हयात का ज़िक्र मौजूद है। उस दौर की दास्तानों में 3 अशख़ास का ज़िक्र किया गया है जो आबे हयात या नहर हयात तक पहुँचे। उनमें हज़रत ख़िज़्र, हज़रत इलियास और हज़रत ज़ुल्क़रनैन शामिल हैं। मज़कूरा दास्तानों के बयान के मुताबिक आबे हयात हज़रत ख़िज़्र और हज़रत इलियास को नसीब हुआ और यूँ वो हयात दायमी के हामिल हो गए। आबे हयात की हकीकत क्या है? बाज़ लोग इसको अफ़साने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आबे हयात का तज़किरा न तो कलामुल्लाह की किसी आयत में है और न ही कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रवायत में। हाँ, अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन ने सूरह कहफ़ की उन आयात की तफसीर करते हुए आबे हयात के बारे में बात की है जिनमें हज़रत ज़ुल्क़रनैन के सफ़र का तज़किरा है। सूरह कहफ़ की आयात 61 ता 66 में इरशाद हुआ है, मूसा को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा आलिम है। मूसा ने अर्ज़ की, परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुँचूँ? हुक्म हुआ जहाँ दरिया मिलते हैं वहाँ। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें। जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनांचा जब मूसा उस जगह पहुँचे जहाँ रोम व फ़ारस आपस में मिलते हैं, यानी नहर हयात के नज़दीक पहुँचे, तो वहीं एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेट गए। मछली आपके साथ यूशा बिन नून की ज़ंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े वो बहुक्म खुदा ज़िंदा होकर पानी में गोता ज़न हो गई और एक सुराख के ज़रिए सुरंगे पानी में उतरती चली गई। जब हज़रत मूसा यहाँ से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशा से कहा, मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। यूशा ने कहा, वो मछली तो जहाँ हमने आराम किया था वहीं अजब अंदाज से जस्त लगाकर पानी में गायब हो गई और आपको बताना मुझे शैतान ने भुला दिया। मूसा ने कहा, बस वापस चलो उसी जगह कि हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा कि एक बंदा खुदा वहाँ बैठा हुआ है। आपने बाद सलाम कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी हूँ। यही खुदा का नेक बंदा हज़रत ख़िज़्र थे। ये भी बताया जाता है कि समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है और इलियास अलैहिस्सलाम की खुशकी में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन के खालाज़ाद भाई, वज़ीर और अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मुख्तलिफ़ तवारीख़ में ये बयान मिलता है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उसकी तलाश में मग़रिब का सफ़र किया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन के इल्म में ये बात आई कि चश्मा हैवान अंधेरे रास्तों में मौजूद है जिसे आज ब्लैक होल कहते हैं। वहाँ 360 चश्मे हैं, लिहाजा ज़ुल्क़रनैन ने अपने लश्कर से 360 अफराद मुंतखब किए और हर एक को एक एक मछली देकर ख़िज़्र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फ़र्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली ज़ाहिर करे। काफ़ी दुश्वारी और मेहनत के बाद आखिरकार ये अफराद उन चश्मों तक पहुँचने में कामयाब हो गए। जब वापस आए तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करा दें। चुनांचे सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हज़रत ख़िज़्र के,
ज़ुल्क़रनैन ने दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया, मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि वो पानी आपके मुक़द्दर में था। हज़रत ख़िज़्र के बारे में कहा जाता है कि आप जहाँ बैठते थे वहाँ आपके बैठने से बरकत होती थी, यानी वहाँ हरी हरी घास उगाती थी, इसलिए आपको लोग ख़िज़्र कहने लगे। आप बहुत ही आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके आबा व अजदाद बादशाह थे। तफ़सीर ख़ाज़िन में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख़ सूफ़िया व असहाब इरफ़ान का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फ़तावा में फ़रमाया कि हज़रत ख़िज़्र जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं। ये भी कहा गया कि हज़रत ख़िज़्र व इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माने हज में मिलते हैं। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ हुए हैं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से भी उनकी मुलाकात साबित है। तफ़सीर इब्न कसीर में ये बात भी दर्ज है कि ज़ुल्क़रनैन हज़रत इब्राहीम के दौर में थे और उन्होंने इब्राहीम के हमरा खाने काबा का तवाफ़ भी किया। इससे ज़ाहिर होता है कि ख़िज़्र भी इब्राहीम के दौर के हैं, जबकि एक मोहतात अंदाज़े के तहत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा के दरमियान 600 साल से ज़्यादा का फ़ासला है। इन तमाम हवालाजात से ये नतीजा सामने आता है कि हज़रत ख़िज़्र को या तो उम्र तूलानी दी गई थी या फिर वो बहुक्म खुदा बक़ैद हयात हैं। वल्लाहु आलम। ये सारे हवालात आपके सामने रखे गए, दलीलें आपके सामने रखी गई, हवाले पेश किए गए। लेकिन इसके अलावा भी एक बात है कि एक आदमी था जो आब हयात की तलाश में निकला। वो आब हयात की तलाश में बहुत आगे बढ़ गया। कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे किनारे तक पहुंच गया। वहाँ उसने आब हयात का एक चश्मा देखा। वो पास पहुंचा, उसने चाहा कि वो पानी पी ले, लेकिन अचानक उसे किसी के कड़ाहने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ बहुत सारे हड्डियों के ढांचे मिले। उस शख्स ने जब करीब जाकर उसे देखा तो देखा कि वो सारे ढांचे इंसानों के थे और वो सिर्फ हड्डियाँ थीं, गोश्त गायब थे। और वो लोग जो वहाँ पर थे, कुछ बहुत बुरी हालत में थे, कुछ कम बुरी हालत में थे, लेकिन सबकी हालत ख़राब थी। तो वहाँ एक ने कहा कि देखो, मैंने इस आब हयात को पी लिया है, मेरी उम्र बहुत लंबी है, मेरा जिस्म जवाब दे चुका है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे मौत नहीं आ सकती है। तो उस शख्स ने जब आब हयात की हकीकत सुनी तो उसने अपने आप को रोक लिया और कहा कि जो ज़िंदगी अल्लाह पाक की तरफ से दी गई है यही काफ़ी है, क्योंकि वो हज़रत ख़िज़्र या हज़रत इलियास होंगे जो जिनको अल्लाह पाक ने ख़ास ताकत से नवाजा होगा। एक आम इंसान अगर आब हयात पी ले तो उसकी ज़िंदगी तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन उसके बदन की जो ताकत है वो उस तरह नहीं रहेगी। बदन आखिर बूढ़ा होगा, कमज़ोर होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इंसान उम्र भर मतलब क़यामत तक के लिए तड़पेगा। तो इस तरह की बात भी सुनने में आई थी। बहरहाल सच्चाई क्या है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये बात भी सुनी है। तो ये सब बातें हैं, इसमें कुछ बातें मतलब वही बातें सही हैं जो कुरान और हदीस से साबित हुई हैं। इसके अलावा जो भी बातें हैं मेरे नज़दीक वो सारी बातें ख़याली बातें हैं। तो ये मेरी सोच है, मेरा ख़्याल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।